दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज मैं उपस्थित हुआ हूं गाजियाबाद विजयनगर के धम्म विजय बौद्ध विहार में। अभी कुछ समय पहले यहां पर वंदना हुई थी और मेरे साथ भंते जी उपस्थित हैं। तो भंते जी से बात करेंगे कि जो एक बौद्धिस्ट होता है उसकी पूरी दिनचर्या क्या होती है। अगर आप अन्य धर्मों की बात करें, किसी भी धर्म की, तो सभी धर्म की, सभी धर्म की एक प्रक्रिया होती है कि सुबह से लेकर शाम तक उनकी क्या क्या दिनचर्या होती है। तो मैं वही में बात करूंगा। भंते जी, स्वागत है आपका इस चैनल में। जी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। ये जिस तरह से हम, जैसे कि अगर दूसरे धर्म की बात करें तो हर धर्म की अपनी एक दिनचर्या होती है। तो यदि एक बौद्धिस्ट के लिए सुबह कितने बजे उठ जाना चाहिए, सुबह उठ के फिर क्या करना चाहिए, पूरी दिनचर्या क्या होती है, एक शुरू से लेकर एंड तक बताइए। सुबह से लेके देखिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। अपने बुधवार की देखना चाहिए। बुधवार में झाड़ू पोछा अपने साफ सफाई करके नहा धो के वंदना करना चाहिए और बुद्ध के ऊपर धम्म दक्षिणा भी देना चाहिए। लोगों में जगह जगह लोग अपने जैसे लोग आते हैं बुधवार में, उनको धम्म दक्षिणा देना चाहिए और बुद्ध का बाबा सबका संदेश भी बताना चाहिए। संदेश बताना चाहिए, हाँ। बस यही मतलब पूरी होती है। और ये आज 30 साल पुराना बुद्धविहार है। ये बी ब्लॉक पे है, प्रताप विहार गाजियाबाद में। और 8 साल करीब हो गई मेरे को यहाँ पर। आज तक हालांकि ये कहते हैं भारतीय बौद्ध महासभा, और भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने कोई भी एक चोरने का भी काम करके नहीं दिया। और यहाँ पे कोई नेतागिरी करते हैं। और मैं कहता हूँ, आओ वंदना करो, अपने सादा रूप में आओ, सादा असेंबली में आओ और सादा असेंबली में वंदना करिए, अपने अपने जो कार्य करिए। और मेरा समय समय पे अपना काम। आपने बताया कि 30 साल पुराना बुद्ध विहार है और आप कितने, 8 साल से? 8 साल से जी जी। मैं इस बुद्धविहार में 8 साल से काम कर रहा हूँ। ये बाहर का आपने देखा है, तो ये बुद्धविहार का जो काम मैंने कराया, और ये मैनेजमेंट कमेटी की जो बुद्धविहार की जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो लोग चाहते हैं कि इस बुद्धविहार को कैसे भी किसी न किसी प्रारूप से इस बुद्धविहार को निकाल दिया जाए। निकाल दिया जाए मतलब इसे खलास निकाल दो, देख देना। इसका ये बिक्री हो जाएगा तो इसका पैसा ताज हाईवे पे लगाओगे। मैंने यही ताज हाईवे पे लगाओगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे? ये तो ऐसा अंदर बिक जाएगा और कोई इसी को पता नहीं चलेगा। और इसलिए उसके बाद में इसकी बुधवार की उसको ज्यादा जगह पड़ा था, उसे सही कराया और सही करके उसे अपनी टैल लगाइए। धम्म चक्र में आपने देखा है बाहर, इधर बुद्ध का चित्र ऊपर मेन गेट पे लगाया, इधर धम्मची पंछी के अंदर लगाए और बुद्ध का चित्र लगाया। और मैं कहता हूँ कि मैं आगे के लिए और भी कार्य कर लूँ, चाहे मैं खाना हो या ना हो, कोई भी नहीं जो मुझे खाने के लिए नहीं है, और जो पैसा होता है 10 हो 15 हो, मैं बुद्धविहार में लगाता हूँ। अभी मैं 5 गड्ढे ले गया है। इसकी मैनेजमेंट कमेटी में कौन लोग? ये गुरुवर जी है, मानचंद है और तोताराम सागर है, हरिंदर सिंह प्रेमी है, बहुत कभी लोग है। वो तो ताज हाईवे के लिए करते हैं। ताज हाईवे के लिए कहते हैं। एक बार जब बुद्धविहार मीटिंग हो गई, वंदना हो, इसकी ये समिति बना दी और समिति बनाने के बाद में उनके सामने बना गए, कोई बॉडी के लिए हो गई। और उसके बाद में 1 महीने बाद उस समिति को अवैध घोषित कर दी और समिति फेल कर दी। और फेल करने के बाद में कहा कि अब बुद्धविहार को उसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। अब 8 साल से आज आने लगे हैं बुद्धविहार में, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि भाई ये बुद्धविहार है। अब इसके इसमें लगे रहे, मिलते रहे, तो इसके नाम से लोगों से कलेक्शन लगे और कलेक्शन वहां हो जाएगा। क्योंकि वहां भी उनका पर्दाफाश हो गया कि ये 4-5 लोग है बुद्धविहार की जो ठेकेदार, ये लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला करा है। यहाँ के लोगों जो भारतीय बौद्ध महासभा के लोग, तो बुद्ध विहार वगैरह बना हुआ है, बनवाया है, भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने घोटाला किया, इसलिए। और वो उन्होंने अभी इधर में यही काम करना चाह रहे हैं, इसी बुद्धविहार के नाम से कलेक्शन करेंगे और हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, कलेक्शन दो और यहाँ कुछ होगा नहीं। लेकिन वहां का तो बहुत प्यार अच्छा कर दिया है बनवा के। नहीं कर दिया है, पर कमरा वगैरह कुछ नहीं है। हॉल बना दिया, हॉल बना दिया और उसमें कोई भी बनते आता है, 1 या 2 कोई भी बनते हैं,
उसके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। आज ये भी लोग कहते हैं कि ये बुधवार को बिल्कुल खाली करिए, बिल्कुल खाली करिए। अब क्यों खाली करिए, ये क्यों चाह रहे हैं कि ये यहाँ से तखत वगैरह सब निकाल दो, यहाँ से ये मेल वगैरह निकाल दो, कुर्सियां सब दो, हमें कुछ दो। जब भाई कुर्सियां है, आप लोग आएंगे तो कुर्सियां आप लोग बैठेंगे। ये कुर्सियां है, तखत है, ये सारा व्यवस्था मैंने बनाया अपने पैसे से। बात ये लोग कहते हैं कि वो सबको खाली करो, ये बिल्कुल खाली करके होना चाहिए। जी जी, ये चाहते हैं। जी जी। आप भी जैसे बुद्ध विहार में रहते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं, मतलब जैसे कि जो धार्मिक कार्य वगैरह होते हैं बाहर भी जाते हैं? हमारा कार्य बराबर चलता रहता है। तो जैसे हमारा अभी हमारे जो बुद्ध के नाम पे जो होता है सूत्र प्रदान होता है, और बहुत सारी हमारी ग्रंथ है उनकी। अभी जो कार्य चल रहा है, अभी 24 तारीख को हमने समता बुधवार में जाना है। तो पतिमोक्ष एक वो है, उसमें उसमें अमावस का पूर्णिमासी का ये होता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे मैनेजमेंट कमेटी, ये मैनेजमेंट कमेटी मतलब किस तरह से बनती है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी मैनेजमेंट बनाने की? तो मैनेजमेंट कमेटी ये है कि अगर मान लो सब लोग मिलके हैं और मिलके काम करना चाहिए। बुधवार में सबको शांत, हमें बुद्ध के नाम से आए, बुद्ध ने हमें दिया है, शांति का मार्ग दिया, और किसी प्रकार का राग देश नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या ये सब लोगों को बढ़िया। तो क्या अपील करना चाहते हैं, जैसे जो बौद्ध समाज है, बुद्ध के अनुयायी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप इस बुद्ध विहार को लेकर? अब ये देखिए, बुधवार को मैं ये जैसे जैसे मैं अपने जब तक मैं हूँ तब तक मैं इसका उन्नति करूंगा और आगे के इसे लेके जाऊंगा। और देखो ऊपर देखो, इतना सीलिंग हो रही है, इतना जो 4-4 आंखों पानी हो गया, वो कोई नहीं देखता नहीं आके, न बुधवार के लिए समिति के लोग देखे, न कोई कुछ देखता। जो मैं आके मैं इसे संभाल रहा हूँ, अच्छे से लेके चला जी जी। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुद्ध विहारों की कहीं कहीं इस तरह से हालत होती है, आप देख सकते हैं। जबकि आप देखेंगे कि अगर दूसरी व्यवस्था के में जाकर देखेंगे कि यदि मंदिरों की बात की जाए, मस्जिदों की बात की जाए, तो वो लोग चाहे एक मंदिर हो, चाहे छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, या छोटी मस्जिद हो बड़ी मस्जिद हो, वो लोग चकाचक करते हैं। लेकिन आप सिर्फ बौद्धिस्ट के नाम पर मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, लेकिन बुद्ध विहारों के लिए कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।